हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे आप उनके संग इस कनेक्शन में क्यों आए। किसी भी तरह का आपका उनके संग कोई भी रिश्ता, कनेक्शन हो, रिलेशन हो, और भले ही आप उसमें अभी बने हो ना बने हो, पर हम यहाँ पे देखेंगे क्यों आपको ये कनेक्शन में आप उनके संग क्यों आए। यूनिवर्स का क्या प्लान था आप दोनों को मिलाने का। हार्ट ब्रेक, दिल टूटा हुआ है आपका। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट टुगेदर, तो आप उनके संग इस रिश्ते में इसलिए आए कि स्टोरी आपकी कुछ ऐसी है। पहले हम बात कर लें ये रिश्ता किस तरह का था, मतलब क्या चल रहा था आप लोगों के बीच की एनर्जी क्या थी रिलेशनशिप की। तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, कुछ इमोशनली पेन मिला आपको। जो रीडिंग देख रहा है मैं उसकी बात करूँगी। आपको कुछ इमोशनली पेन मिला उनसे, इंटेंस इमोशनल पेन फ्रॉम द एंड ऑफ ए रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और बहुत पेनफुल एंडिंग्स के साथ ख़त्म हुआ है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका आपके ऊपर या उनके ऊपर, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट, फियर एंड डिफ़िकल्टी इन ए न्यू रिलेशनशिप। तो ये रिश्ता जब आपको मिला, आप दोनों लोग साथ में आए, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा अच्छा टाइम बिताया। उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ा, ये छोड़ने का कार्ड है। हो सकता है उस व्यक्ति की शादी कहीं और हो गई हो, मैरिज कहीं और हो गई हो, और कॉलेज टाइम में स्कूल आप लोग साथ में रहे हो, पास्ट में कुछ आप लोग साथ में अच्छा टाइम बिताया, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आप लोगों ने साथ में टाइम बिताया। अच्छा, इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के संग दोनों एक दूसरे के साथ थे, प्यार में थे। और एक टाइम पे ऐसा आया कि कोई एक व्यक्ति यहाँ से बाहर निकल गया, जाहिर सी बात है वो, और इस कनेक्शन से बाहर निकल गए वो, उन्हें मैरिज वैरिज उनका कहीं और हो गया। वो शादी में किसी और के संग है अभी इस समय। और आपको यहाँ से क्या मिला, आपका दिल टूटा, बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, लॉस ऑफ ट्रस्ट। आपको लगा कि मुझे धोखा मिला है प्यार में, और बहुत आप विश्वास के संग उनके संग कनेक्ट थे, लेकिन आपको ऐसा चीटेड और डिफीटेड महसूस हो रहा हो। दिल टूटा। फिर उसके बाद आप नए रिलेशनशिप में जाने से क्या है, आपको एक डर आ गया, एक डिफ़िकल्टी आ गई। अभी आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, जाने में। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑफ़र हो, मौका हो, आपको कहीं से कोई अप्रोच मिला हो, कोई प्रपोज़ल मिला हो, तो आप उस नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट के जो ट्रॉमा है, जो हर्ट है, जो पेन है, जो रिजेक्शन तो नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है आपका, तो वो सब चीज़ों से आप अभी डील कर रहे हैं। इस वजह से आप न्यू रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। भले ये चीज़ें नियर पास्ट नहीं, एक टाइम बीत गया हो उनके संग आपके कनेक्शन का और सेपरेशन का, ब्रेकअप का, रिश्ता एंड होने का, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो डर बाकी है, वो डिफ़िकल्टी है, नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पाते हैं आप। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नेविगेशन, अलाउ टाइम फॉर हीलिंग, सीक सपोर्ट एंड प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये तो आपको करना है, आपको हील करना है। अलाउ करें, खुद को हील करें, जो पास्ट में हो गया उन सब चीज़ों से बाहर निकलें। बार बार वही सेम चीज़ें याद करना या उनसे जिन जिन चीज़ों का कनेक्शन था वो अभी भी आपको अपने पास रखना, उनकी ओल्ड मेमोरीज़, उनकी यादें माइंड में, फ़ोन में, लाइफ में कुछ गिफ्ट एक्सचेंज हुए, तो वो सब चीज़ें आप अपने पास अगर अभी भी रखते हैं, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को देखें आप क्या हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ों पे आपका भी फोकस होना चाहिए। पूरी तरह से अपने आप को हील करें। अगर आपको कहीं से बाहर से मदद की ज़रूरत है, किसी हीलर की, किसी थेरेपी की, तो आप सीक सपोर्ट यहाँ पे है, तो आपको वहाँ से हेल्प लेनी चाहिए।
आप हेल्प के लिए पूछ सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को यहाँ पे प्यार करना है, खुद की हीलिंग करना है, तभी आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैप्पीली आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप वो पास्ट वाले फियर, ट्रॉमा, दर्द में रहेंगे, वो लॉसेस, जो नुकसान हुआ है आपका इमोशनली, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है, तो वो सब चीज़ों से खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, उस रिलेशनशिप से आपको इतना दर्द मिला है। एंड जो आपका अभी आने वाला रिलेशनशिप रहेगा, उसमें क्या होगा ना, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट टुगेदर। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको समझेगा, भले थोड़ा शुरू में आपको लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पा रहा है, अभी आपने करना क्या है ना, आपको जो करना अच्छा लगता है आप वो काम करें और कभी उससे पीछे ना हटें। भले ही न्यू रिलेशनशिप में जब आप जाएं तो सामने वाला बोले कि मुझे टाइम दो, मेरे संग ज़्यादा रहो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा वर्क, ये कार्ड कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट आपके संग फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, फिर भी आपका फोकस आपके काम पे ज़्यादा होना चाहिए, आपकी खुशी उसी में है। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, और वो मनी के लिए नहीं होगा, वो एक इमोशनली और सोल सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। आपको खुशी मिलती है काम करने में, ऐसा कुछ होगा जब आप हील कर लेंगे अपने आप को। और जब आप उस रिलेशनशिप में जाएंगे जो कि न्यू रिलेशनशिप है, तो वहाँ से क्या होगा ना, आपको सेलिब्रेट अचीविंग टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे को सेलिब्रेट करोगे, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, और अपने काम को आप बहुत इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। ये सब चीज़ें होने वाली हैं अगर नए रिलेशनशिप में आप एंटर करते हैं तब। पर पहले क्या करना है ना, मैंने अभी बोला, पहले आपको अपनी हीलिंग पे फोकस रखना है, आपको खुद को हील करना है। कल्टिवेट पॉजिटिविटी, एप्रिसिएशन एंड म्यूचुअल इनकरेजमेंट। तो क्या होगा ना, उस नए रिलेशनशिप में एक तो हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा आपका, जो अब फ्यूचर में जो भी रिलेशनशिप में आप एंटर करेंगे वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा, और एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करेंगे अपने अपने काम में, और एनकरेज करेंगे, म्यूचुअल एनकरेजमेंट रहेगा यहाँ पे, इस तरह से होने वाला है। एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट ईच अदर। दोनों, मतलब जब आप नए रिलेशनशिप में जाएंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, काम को लेके या इमोशनली या इस रिलेशनशिप को। और ये कि ये हेल्दी रिलेशनशिप आपका बनने वाला है, जो नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों से आप अपने आप को हील करें, और अपने पैशन को आप फॉलो करें। यहाँ पे यही गाइडेंस है, अपने पैशन को जब आप फॉलो करेंगे तब आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप आप अचीव करेंगे। और जहाँ भी आपको अपने पैशन को बरकरार रखना है, ना कि पूरी तरह से प्यार में डूब जाना है। अगर आप खुद को समझेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है ये, खुद को समझेंगे, खुद की, दोनों कार्ड में सेम चीज़ है, दोनों लोग अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, तब जाके इनको ट्रू लव मिलता है। ट्रू लव मिलता है, और वहाँ भी क्या होता है ना, वो उस रिलेशनशिप में भी अपने जो उनका सोल पर्पस है, मैं यही बोलूँगी, या जो उनका पैशन है उसको फॉलो करते हैं लगातार। सामने वाला व्यक्ति तब आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है। इन कार्ड्स की मैं बात करूँ तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई हेल्दी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों लोग एक दूसरे की सक्सेस और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह का कोई पास्ट रिलेशन आपका रहा हो और आने वाला रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है, पूरी संभावना है अगर आप खुद को हील करते हैं तो। और देखते हैं गाइडेंस कार्ड, अगर ऐसा कोई आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए खुद की हीलिंग के लिए। एंड कुछ क्रिएटिव है आपके अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये जो आपको हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है आपकी, बहुत ज़्यादा दर्द, धोखा मिला है, या फिर लॉस हो गया, इमोशनली बहुत नुकसान हो गया, तो वहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स।
इंस्पिरेशन एंड इंडिपेंडेंट। अभी मैंने एक शॉर्ट रीडिंग डाली है थोड़ी देर पहले, सेम कार्ड आया था ये इंडिपेंडेंट का। आपको क्या करना है, इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड कीजिए खुद को। किस चीज़ से आप इंस्पायर्ड होते हैं, क्या आपको करना पसंद है, क्या आपकी क्रिएटिव साइड है। और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये जो हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पे है, इमोशनली आपको पूरी तरह से खुद के ऊपर आ जाना है। बाहर से कहीं किसी का कंधा सहारा ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मनी कैसे अर्न करनी है, क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप उस पर वर्क करें। क्या क्रिएटिव आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, उस पर आप वर्क करें। उससे आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने काम से भी, और जो नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ से भी। पूरी तरह से जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये तभी होगा जब आप अपने आप को हील करेंगे। तो इंस्पायर, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस ऐसी ही है। एक तो इंडिपेंडेंट होना है पूरी तरह से, सक्सेसफुल होना है। सक्सेस मिलेगी आपको जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, सक्सेस मिलेगी। नीचे सक्सेस लिखा है इस कार्ड के नीचे, देखिए। आत्मनिर्भर बनिए पूरी तरह से, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनिए। इंस्पायर करिए खुद को, क्या आपका पैशन है, किस चीज़ में आपकी लगन है, क्या करना आपको अच्छा लगता है, वो सब चीज़ों पे आप वर्क करें। वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। खुद में खुश रहना सीखें आप। यही आपके लिए गाइडेंस है। एक लास्ट कार्ड मैं और देख लेती हूँ। दर्द में हैं आप, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसा हुआ है आपके संग, तो हैप्पी फैमिली, वाह बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन साथ में नेगेटिव भी है थोड़ा सा, द डेविल। तो अपने डेविल को आप बाहर निकालिए, मारिए, ख़त्म कर दीजिए। आपकी एनर्जी से डेविल बाहर हो जाना चाहिए। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, हैप्पी फैमिली, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आएगा आपको। जिस भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, ये जो नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, सेलिब्रेट अचीवमेंट टुगेदर। और ये देखिए यहाँ पे भी ये लोग सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी हैप्पी फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आगे उनका घर है, ग्रीनरी है, ये रेनबो है, 10 ऑफ कप्स है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई होंगे इस व्यक्ति के संग, बहुत प्यार महसूस करेंगे, हैप्पी फैमिली। और ये मैं एक डेविल के लिए क्लैरिफाई कार्ड यहाँ पे लेना चाह रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया है बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे डेविल क्यों है, या तो करंटली आप कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा तीखा, या इस समय आप अकेले हैं ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अकेले होने का कार्ड है। ऐसी फीमेल, ऐसी फेमिनाइन जो अपने आप को अकेला करके रखी हो, रिलेशनशिप से बाहर निकली हो, डाइवोर्स हुआ हो आपका, या कोई एक रिश्ता ख़त्म हुआ हो, जैसे कि वो हुआ है। हार्ट ब्रेक का नीचे कार्ड था। फिर भी देख लेते हैं डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, माइंड से काम लीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी एंगल है तो वहाँ से आप बाहर निकलिए, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे अभी भी आप उस व्यक्ति के संग कनेक्ट हो जो आपको छोड़ चुका हो। ये भी थर्ड पार्टी है, देखिए ना, यहाँ पे 3 लोग हैं, 2 फीमेल हैं, 1 मेल है, दिख रहा है ना आपको। तो आपने क्या करना है ना, पास्ट जिस व्यक्ति से आपका हर्ट हुआ, शादी हो गई उनकी, फिर भी वो अभी आपसे मिल रही हैं या मिल रहे हैं, और बचा कुछ नहीं है उसमें। वो पुरानी बातें याद आ जाना, वो प्यार याद आ जाना, या आपको अभी भी लगता है कि वो आपसे कनेक्ट है, वो अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों में है। वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनका कर्मा उनके संग जुड़ा है, जो उनके पार्टनर है, जो उनके स्पाउस हैं, वो उनको तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा। अपनी चीज़ों को, अपने कामों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो आपकी तरफ नहीं आ सकती, अब नहीं आ सकते, कोई चांसेस नहीं है। इस कार्ड
ये मूवी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको बोरिंग लग सकती है, ब्लैक एंड वाइट है और हो सकता है आप अपनी स्टोरी से कनेक्ट करें तो बोरिंग ना लगे, आप देख पाएँ। और मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है और ये थर्ड पार्टी एंगल से आप बाहर निकल जाएं। आप बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लगता है भावनात्मक कनेक्शन है मेरा, कुछ सोल कनेक्शन वाली आपको फीलिंग आती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका कार्मिक है। ये कार्ड यहाँ पे आ गया ना क्लैरिफाई करने के लिए, वो आपका कार्मिक है, एक सोल टाई है। आप अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो। ये डेविल के पास चेन है, ये दोनों लोग इससे बंधे हुए हैं, तो ये डेविल एनर्जी से आप बाहर निकलिए। इसको मैं बोलूँगी अनहेल्दी रिलेशनशिप और कुछ अनहेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके उनके संग, और एक ऐसा पैटर्न ना कि आप वहाँ से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगता है वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, अभी भी वहाँ बंधे हैं, आप स्टक हैं, या वो आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे हों और आप भी नहीं निकल पा रहे हों। डेविल का पूरा पूरा असर है आपके ऊपर। मैं बोलूँगी टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूजिव रिलेशनशिप, और फिर भी अनहेल्दी अटैचमेंट, फिर भी आप वहाँ पे अटैच हैं। ये आप यहाँ पे कपल देख सकते हैं, ये न्यूड कपल है यहाँ पे, और ये डेविल, और इन दोनों को यहाँ पे चेन किया हुआ है। तो ऐसी एक दूसरे से डिज़ायर पूरी हो रही है जो ठीक नहीं है, जो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी कनेक्शन है, वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हो अभी भी, क्योंकि आपका और उनका कुछ कर्मा बाकी हो। मैं बोलूँगी आप कॉर्ड कटिंग करें, मेडिटेशन वगैरह करें, कुछ क्रिस्टल की आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, भले ही आप इमोशनली अभी वहाँ पे कितना भी बंधे हो, आपको ये रीडिंग लग रहा हो कि आपके इस रिलेशनशिप के खिलाफ जा रही है, पर ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। जब मैंने डेविल के लिए क्लैरिफाई मांगा तो ये आया, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल आया, तो ये थर्ड पार्टी एंगल है। आप यहाँ से बाहर निकले, शुरू में ही बता रहा था पर मैंने वो बात नहीं छेड़ी, क्योंकि जब तक कार्ड्स मुझे और क्लियर मैसेज ना दे, मैं थर्ड पार्टी सीधे नहीं बोलना चाहती, ताकि आप किसी डाउट में ना आए। पर आप ऑलरेडी हैं, आपको पता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और ये रीडिंग तक अगर आप पहुँचे तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, क्रिस्टल की हेल्प लें, मेडिटेशन करें, कॉर्ड कटिंग करें, इस व्यक्ति से अपने आप को साइड करें। नहीं करेंगे तो ये फिर से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में आप जाएंगे, और जो आपकी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पी एंड हेल्दी, और ये 10 ऑफ कप्स जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ तक अगर आपको जाना है, सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार है। जब आप इस अनहेल्दी कनेक्शन से बाहर निकलेंगे तभी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन करिए, एस ऑफ सॉर्ट्स, दिमाग से काम लीजिए, दिमाग को खोलिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इमोशंस को साइड कीजिए। जो व्यक्ति पहले आपका था फिर कहीं और चला गया, किसी और से उसकी शादी हो गई, यहाँ पूरी पूरी संभावनाएं कार्ड यही बता रहे हैं, और आप अभी भी उनके चक्कर में हैं, अभी भी आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या आप उनसे किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो नो, ये एक टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशनशिप है, और ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आप जितनी जल्दी हो यहाँ से बाहर निकलें, ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरली बैठें, अपने माइंड को क्लीन करें, अपनी एनर्जी को क्लीन करें, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप ये 10 ऑफ कप्स और ये सेलिब्रेट अचीवमेंट टुगेदर वाले ये जो आपकी एनर्जी है, यहाँ तभी आपको मिलेगा ऐसा हेल्दी पार्टनर जब आप इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी। और यहाँ पे इंस्पिरेशन भी है, इंस्पायर हुई है ऐसी चीज़ों से जो इन सब चीज़ों से आपको बाहर कर सके। तो ये थी रीडिंग, किस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं और क्या आने वाला है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है।